कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि रूडो और सपोर्टर्स यहाँ बेसमेंट में फंस जाते हैं और जांका दो रेडर से लड़ने लग जाता है और बाकी सब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं और इन्हें एक एग्जिट डोर भी मिल जाता है जिसमें से सीढ़ियां ऊपर ही जा रही होती है। अब यहाँ पर ग्रिस तीन सपोर्टर्स को ऊपर जाकर सिग्नल भेजने को बोलता है ताकि बैकअप यहाँ पर आ सके और वह खुद जांका के पास जा रहा होता है। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज आती है। ग्रिस को लगता है कि यह जांका ही होगा और उसने रेडर्स को हरा दिया है, लेकिन वह जांका नहीं होता। अब यह लड़का रूडो की तरफ देखकर बोलता है कि इसके सफेद बाल है, मतलब यही वह ऊपर से टपका हुआ गिवर है। और ऐसा कहते ही वह दीवार में जाकर चिपक जाता है, जिससे कि ग्रिस समझ जाता है कि यह लड़का एक रेडर है। खैर, इसका नाम है जैबर एंड वह बाहर निकलने के रास्ते को तबाह कर देता है। ग्रिस इससे कहता है कि रूडो क्लीनर्स का हिस्सा है, उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। और जैबर कहता है कि मैं पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ और मैं रास्ता भी भटक गया था। ग्रेस पूछता है कि उसने जांका के साथ क्या किया, पर जैबर उसे इग्नोर करते हुए रूडो से बात करने लग जाता है कि कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वह रूडो का मास्क भी निकाल कर फेंक देता है क्योंकि यहाँ कोई ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है। तभी रूडो उससे पूछता है कि उसने जांका के साथ क्या किया। जैबर कहता है कि जो दुश्मन स्ट्रांग होते हैं उन्हें मैं जान से नहीं मारता, तो मैंने बस उसे थोड़ा सा जहर दिया है जिससे अभी तक तो वह जिंदा होगा ही। इसके बाद जैबर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में लोहे के पंजे आ जाते हैं। यह रूडो से कहता है कि अगर चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तभी ग्रेस और फॉलो उस पर अटैक कर देते हैं पर वह दोनों के मुंह पर लात मार देता है और वो फॉलो की तरफ देखकर बोलता है कि तुम काबिल लगते हो, लेकिन ग्रेस नहीं। ग्रेस खड़ा होकर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट करूंगा। और जैबर कहता है कि मैंने सुना था कि क्लीनर्स में सपोर्टर नाम के फालतू और कमजोर लोग भी हैं और तुम भी एक फालतू ही लगते हो, तो कोई फालतू किसी को क्या ही बचाएगा। रूडो ग्रेस से कहता है कि तुम उससे नहीं लड़ सकते, सामने से हट जाओ। जैबर रूडो से कहता है कि बुरा मत मानना, पर यह तो पहले ही मर चुका है। और रूडो देखता है कि जैबर ने अपने पंजे ग्रिस के अंदर घुसा दिया है और ग्रिस का तेलसीमन निकलकर बाहर गिर जाता है और रूडो उसे पकड़ लेता है और ग्रिस की जगह उसे रेक्टो दिखाई देने लग जाता है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पर रेक्टो देखता है कि रूडो एक दीवार पर अपना सर मार रहा था और वह उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। अब तो उसके हाथों का दर्द भी शांत हो गया है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो रूडो बोलता है कि कुछ भी नहीं, वह बस गुस्से में है, पर उसे भी नहीं पता कि वह गुस्से में क्यों है। रेक्टो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया होगा और यह भी कि तुम बेकार हो और किसी कचरे की तरह तुम भी कोई काम के नहीं हो। अब रेक्टो रूडो से कहता है कि चलो जरा बाहर घूमने चलते हैं, वहाँ जरूर कोई चीज मिलेगी जिसमें तुमको इंटरेस्ट होगा। आज हम ढेर सारी चीजें देखेंगे कि तुम्हें क्या क्या पसंद आता है और तुम्हारा यह खाली कमरा जल्दी ऐसी चीजों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद होगी। रेक्टो अब रूडो को बाहर ले जाता है। यह बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं, कुकिंग भी ट्राई करते हैं, लेकिन किसी काम में भी रूडो को उतना मजा नहीं आ रहा होता है। तभी रूडो देखता है कि दीवार के उस तरफ एक आदमी कचरा फेंक रहा होता है, तो रूडो तुरंत भाग कर जाकर उस कचरे में से एक डॉल निकाल लेता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। वह कहता है कि यह तो बस थोड़ा सा ही टूटा है और कोई इसे कैसे फेंक सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। और रेक्टो यह देखकर बोलता है कि तुम उन चीजों की कीमत भी देख सकते हो जिन्हें लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो ने वह टेलिस्मेन पकड़ लिया था और वह उसको अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रिस जो अभी भी जिंदा है वह यह देखकर बोलता है कि अब समझ आया कि पहले रूडो अपनी पावर को क्यों नहीं यूज कर पा रहा था। रूडो की पावर यह नहीं है कि वह किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना देता है, बल्कि यह है कि वह किसी भी ऑब्जेक्ट की असली वैल्यू को समझता है। अब रूडो उस टेलिस्मेन को ट्रांसफॉर्म कर काफी बड़ा कर देता है, जो देखकर जैबर खुश हो जाता है कि तुम्हारी पावर तो कमाल की है। रूडो मन ही मन कहता है कि ग्रिस की वजह से उसे याद आ गया कि वो हमेशा से क्या करना चाहता था और अगर ग्रिस नहीं होता तो वह खुद अभी कुछ नहीं कर पाता। रूडो जैबर से कहता है कि वह उसे हरा देगा। जैबर कहता है कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा नाम जैबर वंगर है, चलो अब एक दूसरे को चीर खरीद देते हैं। और इतना कहकर वह रूडो पर अटैक कर देता है। वहीं इधर ग्रीस का खून बह रहा होता है और फॉलो को चिंता हो रही है। तभी ग्रीस रूडो की तरफ देखकर बोलता है कि पिछली फाइट में वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाया था क्योंकि वह बहुत गुस्से में था, लेकिन अब उसका दिमाग क्लियर है। इधर जैबर बोलता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, बस एक जगह ही खड़े हो तुम। जिस पर रूडो कहता है कि दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। जैबर अब तेजी से उस पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन रूडो किसी तरह से बच जाता है। वह फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन इसका कोई भी अटैक रूडो को लग ही नहीं रहा होता है। वह पूछता है कि ऐसा क्यों है। रूडो बताता है कि ग्रिस इस तेलसीमेन से प्रे किया करता था कि यह सबकी प्रोटेक्शन करे और किसी को चोट ना है, तो इसलिए यह तेलसीमेन रूडो को हर अटैक से बचा रहा है। जैबर कहता है कि मेरे अटैक तुम्हें नहीं लग सकते तो क्या हुआ, ऐसे तो तुम भी मुझे नहीं मार पाओगे। रूडो कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था, बल्कि तुम खुद ही
ही मेरे सामने से हट जा रहे थे, जैबर फिर से उस पर अटैक करने जाता है और तेलसीमैन रूडो को बचाने के लिए जैबर को स्लो कर देता है। रूडो तेलसीमैन का इस्तेमाल अटैक में नहीं कर सकता, तो क्या हुआ, वह अपने मुक्के से तो जैबर को मार ही सकता है और वह जैबर को मुक्का मार के दूर फेंक देता है। जैबर को उसकी पावर मजेदार लगती है, वह चुपके से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तेलसीमैन फिर से उसे रोक देता है और रूडो उसे एक और मुक्का मार देता है। जैबर अब इस जगह तोड़ फोड़ करने लग जाता है और यहाँ के खंबे को काट देता है। वह धूल में छुपकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तेलसीमैन फिर भी उसे पकड़ लेता है। जैबर अब तेजी से चारों तरफ भागने लगता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसका कोई भी अटैक तेलसीमैन की नजरों से नहीं बच पा रहा है और वह बार बार रूडो से पिट रहा होता है। लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद भी जैबर हंसता है और रूडो उसे हार मानने को बोलता है। अब जैबर कहता है कि बड़े दिनों बाद इतनी बढ़िया पिटाई हुई है मेरी, पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि तुम्हारा यह तेलसीमैन तुम पर होने वाले अटैक्स को पहचान कर उन्हें तुमसे दूर करता है, पर जब मैंने तुम्हारी तरफ पत्थर फेंके तब तेलसीमैन कुछ नहीं कर पाया। यानी तेलसीमैन सिर्फ उन चीजों से ही तुम्हें बचाता है जिसके मन में खतरे की भावना होती है। इसके बाद वह अपने पंजे दिखाता है, जो कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, और वह इसका नाम मनकीरा बताता है और उसके राइट वाले पंजे में न्यूरोटॉक्सिन जहर है। और इतना कहकर वह अपने अंदर ही वह पंजा घुसा लेता है और हंसते हुए रूडो से बोलता है कि अब वह अपना कंट्रोल खो देगा और पागलों की तरह इधर उधर भागता रहेगा। तो क्या अब भी तुम्हारा तेलसीमैन मुझे खतरा मानेगा? चलो देखते हैं। अब जहर की वजह से जैबर बेहोश हो जाता है और एकदम से अब वो जाग जाता है और अपने पीछे की दीवार को वह अपने पंजों से काट देता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं अभी के ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।